जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, कार्तिक मास समाप्त हो चुके हैं। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास का समापन हो जाता है। अब शुरू हो रहा है मार्गशीर्ष। तो मार्गशीर्ष का महीना, जो कि जिसे हिंदी भाषा में अगहन भी कहा जाता है, तो आज से अगहन मास की शुरुआत हो चुकी है। तो इसमें मैं बताऊंगी कि कैसे आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजन करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी बताई हुई जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज से जो कि मार्गशीर्ष माह आज से शुरुआत हो चुकी है। इसे लोक भाषा में अगहन भी कहा जाता है। पूर्णिमा के खत्म होने के बाद से ही अगहन की शुरुआत हो जाती है। ये महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को खास ही प्रिय है। तो सबसे ज़्यादा ये महीना माता लक्ष्मी जी को अति पसंद है। अगहन के महीने में भगवान विष्णु जो कि अपनी योग निद्रा से जागते हैं और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अगहन के महीने से साथ साथ रहते हैं और अगहन के महीने से ही शुभ विवाह, ये सारे शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब अगहन के महीने में आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजन करने से उन घर में धन धान और सुख समृद्धि का वास होता है। खासकर में अगहन के गुरुवार करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इस बार 5 गुरुवार पड़ेंगे। पहला गुरुवार जो कि 30 नवंबर को ही पड़ेगा। तो मैं बताऊंगी कि कैसे आप अगहन में गुरुवार के व्रत और पूजन करके माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कि गुरुवार के एक दिन पहले आप केले के पौधे, अगर आपके पास नहीं है तो आप एक दिन पहले एक केले का छोटा सा पौधा ले आएं घर पर, उसे गमले में लगाएं। तुलसी का पौधा और केले का पौधा दोनों को एक ही साथ विराजित करें और फिर उसके बाद वहां शुद्धता से साफ सफाई करने के बाद आप वहां सुंदर चावल के आटे से, चावल को पीसकर या सूखे आटे से माता लक्ष्मी के चरण बनाएं और वहां पर पटा बिछाएं। गुरुवार के दिन पटे के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं। उसमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ प्रतिमा को स्थापित करें। चाहे फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास हो, आप उनको स्थापित करें। स्थापित करने के बाद सर्वप्रथम आप केले की जड़ की पूजन करें और फिर तुलसी माता की पूजन करें। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को शुद्ध जल से स्नान कराएं और पीला चंदन भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को लाल रंग का चंदन अर्पण करें। भगवान विष्णु को पीला पुष्प अर्पण करें, माता लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प अर्पण करें। इसके बाद धान और चने की दाल माता लक्ष्मी को चढ़ाएं और भगवान विष्णु को अर्पण करें। धान इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि इसी समय धान की उपज होती है। तो माता लक्ष्मी को चावल अति प्रिय है, इसलिए धान अवश्य चढ़ाना चाहिए। और चने की दाल भगवान विष्णु को प्रिय है, तो चने की दाल और धान दोनों को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पण करें। इसके बाद पीला फल और केला भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पण करें और इसके बाद आप भगवान को और माता लक्ष्मी को जो भी भोग प्रसाद बनाए हैं वो भोग प्रसाद भगवान को अर्पण करें, आरती करें। और हाँ, इस समय पे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को 3 बार भोग लगाया जाता है। एक भोग तो सुबह जब पूजा करते हैं तो अर्पण होता है, फिर दूसरा भोग दोपहर के समय अर्पण होता है और फिर तीसरा भोग शाम के समय जो भी पीला भोग आप बनाए हैं अपने लिए वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पण होता है। इस तरीके से आप अगहन मास में जितने भी गुरुवार
पढ़ते हैं, उतने गुरुवार इसी तरीके से आप करते हैं तो आपके घर में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, धन धान सभी प्रकार की जो कि कमियों से जो कमी है उसको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जो कि पूर्ण करते हैं। और इस दिन आप केला चढ़ाएं जरूर, लेकिन केले का भोग प्रसाद आप कतई भी सेवन ना करें। गुरुवार के दिन केला नहीं खाया जाता क्योंकि केले की पूजा होती है। तो और आरती करके फिर आप शाम की आरती करके भगवान के सामने घी का दीपक जलाने के बाद, शाम के समय का लास्ट भोग लगाने के बाद फिर आप उनका पटा उठा करके यथास्थान रख दें। फिर दूसरी गुरुवार भी आपको इसी तरीके से करने हैं। जितने गुरुवार इस बार 5 गुरुवार पड़ रहे हैं, 5 गुरुवार अगहन के गुरुवार जो कि बहुत ही शुभ फलदायी गुरुवार माने जाते हैं। इस समय माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा साथ साथ प्राप्त होती है। तो अगर आप इस तरीके से अगहन के गुरुवार करते हैं तो आपको हर प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं पूर्ण होंगी। इसमें जितने गुरुवार हैं आप उतने ही गुरुवार का संकल्प लें कि हे प्रभु, हम आपके इतने गुरुवार रखेंगे, हमारे व्रत को सफल बनाएं। तो यह थी आज की अगहन के गुरुवार की कुछ नियम और जानकारी। आशा करती हूँ आप सभी को हमारी बताई हुई जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।